वेलकम टू आर क्लास दोस्तों, मैं कौशल सिंह एडवोकेट। आज मैं बताऊंगा कि धारा 498 में क्या परिवर्तन किया गया है। इस धारा का बहुत ही गलत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। और गलत उपयोग क्या होने लगा है कि आप समझ लिए करीब 80% इसका गलत उपयोग होता है, 20% इसका सही उपयोग होता है। जो कि इसमें गिरफ्तारी का जो प्रावधान था पहले कि धारा 498 लगते ही कोर्ट के द्वारा तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी या फिर एफआईआर दर्ज होती थी जैसे ही, तो धारा 498 में तुरंत गिरफ्तारी होती थी, फिर उसको जमानत करानी पड़ती थी और फिर बाद का प्रोसेस उसके चलता था। लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है कि 498 की एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले उसकी विवेचना की जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। तो अब ये नियम बदल दिया गया है बिल्कुल। ये 80% जो झूठे केस आ रहे हैं, इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा है कि अब धारा 498 में गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या है प्रावधान और क्या है प्रोसेस, हाई कोर्ट ने क्या, इसी बारे में हम जानेंगे। और बने रहिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं 498 क्या है प्रावधान, क्यों नहीं होगी इसमें गिरफ्तारी, एफआईआर दर्ज होते ही क्या होगा अब इसमें आगे का कार्यवाही। चलिए बने रहिएगा, लेट्स गो। देखिए दोस्तों, आईपीसी धारा 498 बिना जांच गिरफ्तारी की तो खैर नहीं। त्रिपुरा हाई कोर्ट की पुलिस वालों के लिए सख्त गाइडलाइंस। देखिए, त्रिपुरा जो हाई कोर्ट है त्रिपुरा का, वहां के पुलिस वालों को सख्त आदेश दिया है कि 498 अगर एफआईआर दर्ज होती है अगर आपके थाने में, तो आप तुरंत गिरफ्तारी नहीं करोगे, वरना आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। अगर आप तुरंत गिरफ्तारी करते हो तो आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है प्रावधान आगे। देखिए और क्या कहा गया इसमें। दहेज प्रथा की धारा को लेकर काफी समय से विवाद है कि धारा 498 में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान है। इसे लेकर इस साल सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान है। इससे पहले क्या था कि जैसे कि 498 में अगर मान लीजिए एफआईआर आपकी दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जाती थी। गिरफ्तारी होने के बाद पीड़ित पक्ष को न्यायालय जाकर बेल करानी पड़ती थी, जमानत करानी पड़ती थी अपनी। तो ये अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। 498 में अब पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक कि ये वो जांच न पूरी कर ले। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इसमें एक आदेश दिया था कि तुरंत गिरफ्तारी ना हो। अब त्रिपुरा हाई कोर्ट ने दहेज प्रथा की धाराओं में तुरंत गिरफ्तारी न करने की गाइडलाइंस जारी की है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा है कि धारा 498 में अगर कोई एफआईआर होती है तो पुलिस जो है तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी। ये सख्त गाइडलाइंस जारी किया है, तुरंत गिरफ्तारी नहीं करेगी, पहले उसकी जानकारी करेगी, जांच करेगी, तत्पश्चात उसकी खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा। चलिए आगे क्या कहा गया है इसमें। ये केस जो है बहुत बढ़ रहे हैं साथियों। आगे कहा गया है अगरतला त्रिपुरा हाई कोर्ट ने धारा 498 में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। यानी तुरंत गिरफ्तारी जो होती थी तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने क्या किया है, उस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस साल जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के, देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। एक फैसले का हवाला दिया, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। एक फैसले का हवाला दिया और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 के तहत तुरंत गिरफ्तारी को रोकने के आदेश दिए हैं। देखिए एक हवाला दिया था कि धारा 498 के अंतर्गत जो गिरफ्तारी होती थी उसे तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने इसके संबंध में पुलिस के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। ये कहा है हाई कोर्ट ने। यानी सख्त गाइडलाइन में ये बात कही गई है कि अगर त्रिपुरा जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर उसके खिलाफ अगर गाइडलाइन जो है फॉलो नहीं किया गया तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए बताने होंगे गिरफ्तारी के कारण। देखिए क्या क्या इसमें रूल क्या क्या दे रखा है, यानी गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी इसमें,
बताने होंगे गिरफ्तारी के कारण। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट जो कारणों का दर्ज किए बिना हिरासत को, देखिए, हिरासत को अधिकृत करते हैं वे भी उच्च न्यायालय की विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि न्यायालय के ऊपर कोई किसी का डंडा नहीं है। देखिए, अगर न्यायालय भी ऐसा, अगर उच्च न्यायालय अगर ऐसा करता है, देखिए, अधिकृत वे भी उच्च न्यायालय की विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला न्यायालय अगर ऐसी कार्रवाई करते हैं तो उच्च न्यायालय विभागीय कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ, जो न्यायालय है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेगा और उत्तरदायी होंगे वो लोग। उच्च न्यायालय के निर्देशों का यह उद्देश्य है। यह उद्देश्य है सुनिश्चित करना है कि, देखिए, सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी धारा 498A के मामले में अनावश्यक रूप से अभियुक्तों को गिरफ्तार ना करे। देखिए, ये कहा गया है कि पुलिस 498A मामलों में अनावश्यक रूप से अभियुक्तों को गिरफ्तार ना करे और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यांत्रिक रूप से निरोध को अधिकृत ना करे। देखिए, त्रिपुरा को सख्त निर्देश हाई कोर्ट ने कहा है कि त्रिपुरा सरकार को, क्या कहा है कि त्रिपुरा सरकार को पुलिस अधिकारियों को तदनुसार निर्देश देना होगा। देखिए, त्रिपुरा सरकार को पुलिस अधिकारियों को यह तुरंत निर्देश देना होगा कि अगर धारा 498A में कोई भी FIR दर्ज होती है तो बिना जांच किए कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी पहले जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद आप गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, जांच करने से पहले अगर आपने गिरफ्तारी की तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। और क्या कहा गया है इसमें, और कहा गया है, देखिए थोड़ा छोटा करते हैं इसमें, और कहा गया है निर्देश में उन्हें यह बताना होगा कि यह हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है। यानी यह भी बताना होगा कि यह हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है और CRPC में निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए, खुद को संतुष्ट करना चाहिए। देखिए, मजिस्ट्रेट की भी होगी जवाबदेही। यानी जो जिला न्यायालय होता है, अगर वो कोई आदेश दे भी देते हैं तो मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय को जवाबदेही देगा। देखिए, जवाबदेही देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी ही कार्रवाई करें तो उनके खिलाफ भी कोई हो सकती है। मजिस्ट्रेट भी उतना ही उत्तरदायी होगा जितना कि पुलिस अधिकारी होंगे। साथियों, आगे जानते हैं, पुलिस अधिकारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की हिरासत के लिए पेश करते समय, देखिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष हिरासत के लिए पेश करते समय उन कारणों और सामग्री साक्ष्य के साथ भरी हुई चेकलिस्ट प्रस्तुत करेगा जिसके कारण धारा 498 की गिरफ्तारी आवश्यक हो गई थी। मजिस्ट्रेट को, देखिए, मजिस्ट्रेट को बहुत ही कड़ा निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आप धारा 498A के तहत मान लीजिए गिरफ्तारी करते हो तो यह पूरी चेकलिस्ट बनानी होगी कि क्या क्या कारण रहे, क्या कंडीशन रही, मामला क्या, कहां तक गंभीरता रहा कि 498 के तहत हमें यह गिरफ्तारी करनी पड़ी। यानी साक्ष्य पूरा इकट्ठा करना होगा और जब गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष आप हाजिर करोगे तो सबूतों के साथ उसे न्यायालय में हाजिर करना होगा कि ये कंडीशन रही इसलिए हमें इसे गिरफ्तार करना पड़ा, या फिर इसके खिलाफ ये विभागीय हमने जो कार्रवाई की, जो जांच की, जो विवेचना की, उसके खिलाफ ये हमें आवश्यक तथ्य पाए गए और इसलिए हमें ये गिरफ्तार करनी पड़ी है। देखिए, संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही आगे की हिरासत को अधिकृत करना चाहिए। देखिए, संतुष्टि करने के बाद, ठीक है, संतुष्टि हो जानी है ये पहले पूरी कि ये मामला प्रकरण जो है गिरफ्तारी करने के योग्य है या नहीं है। पहले क्या था कि पहले इसमें धारा 498 के तहत अगर FIR हो गई, धारा 498 के अगर तहत FIR हो गई तो तुरंत पुलिस इसमें गिरफ्तार करा के कोर्ट ले जाती थी। कोर्ट से फिर क्या होता था, जमानत करानी पड़ती थी, फिर आगे का प्रोसेस चलता था। देखिए, कहा क्या गया, गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट को बताना जरूरी, साथ ही दिशा निर्देश में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 498 के तहत किसी आरोपी को, धारा 498 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का निर्णय मामले की स्थापना की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर, कितने, देखिए, गिरफ्तारी नहीं करने का निर्णय
मामले की स्थापना की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से दिया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट को जो है लिखित रूप से दिया जाना चाहिए। जिला एसपी उस अवधि को बढ़ा सकते हैं, यानी जिला एसपी जो है उस अवधि को बढ़ा सकते हैं। ये जिला के एसपी महोदय को ये आदेश, ये पावर दी गई है कि वो अवधि को बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि लिखित रूप में दर्ज कारणों के साथ त्रिपुरा उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों में देखिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पुलिस को मामला दर्ज करने की तारीख के 2 सप्ताह के भीतर, यानी पुलिस को मामला दर्ज करने की तारीख के 2 सप्ताह के अंदर, यानी मामला अगर दर्ज हुआ है आज, तो आज से 2 सप्ताह लगा लीजिए। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत आरोपी को पेश होने का नोटिस देना चाहिए, ये कहा गया है। यानी अगर 498 का आपने प्रकरण एफआईआर दर्ज कर ली तो 2 सप्ताह के भीतर आपको ये जांच करनी होगी कि ये गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सीआरपीसी की धारा 41 के तहत आरोपी को पेश होने का नोटिस देना चाहिए। यानी धारा सीआरपीसी 41 कहती है कि उसे नोटिस देना चाहिए कि आपके खिलाफ 498 में एफआईआर हुई है इन कारणों से, तो वो उसके पास नोटिस जाएगा और वो पेश होगा जो मुलजिम व्यक्ति है। ठीक है साथियों, तो ये आपने समझा कि अब जो है धारा 498 में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस विवेचना के बाद ही गिरफ्तारी इसमें हो सकेगी। तो ये बहुत ही बड़ी ये राहत मिली है धारा 498 के केसों में, ये बहुत बड़ी राहत मिली है। जी साथियों, तो ऐसे ही मैं कानून की नई नई धारा लेके आता रहता हूं, और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। एक आगे नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।